वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक स्टडी पर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं देश की सीमा एवं सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, देखिए सोशल साइंस से भी आपको मैं कई लेक्चर दे चुका हूँ। जिस भी भाई ने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट आपकी रेडी है, जाओ मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। भारतीय सेना के 3 अंगों का अध्यक्ष होता है। भारतीय सेना के 3 अंगों का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है? नौसेना का प्रधान होता है। नौसेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल। कौन होता है? एडमिरल। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रहा है? भारत में विस्फोट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये आपका पोखरण। कौन सा? पोखरण। और पोखरण कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, पोखरण कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए मैंने माना आप सब लोग पढ़ रही हो। ठीक है, पढ़ने के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी हो। प्रैक्टिस कहाँ? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा। परीक्षा का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको जो टेस्ट है परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। क्या? NTS50 का लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे ये टेस्ट 300 रुपये में, लेकिन आप NTS50 को यूज़ करोगे तो 50% यानी कि 150 में मिल जाएंगे। इसलिए जाओ टेस्ट लगाओ। बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, मैंने खुद लगाए हैं। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वही एग्जाम वाली फीलिंग, बिल्कुल पहले से सेट हो जाओगे तो एग्जाम में कुछ अच्छा करके जाओगे। अगर पहले से ही बेकार सेक्शन रहेगा तो आपका कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? भारत में द्वितीय अणु परीक्षण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुआ? भारत में द्वितीय अणु परीक्षण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पोखरण। और पोखरण कहाँ पे स्थित है? ये भी राजस्थान में। पोखरण पर हुआ तो ये भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? परमाणु पोखरण स्थल कहाँ स्थित है? तो वह है राजस्थान में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं का मिल गया। और ये राजस्थान में किसने सलाह दी थी? आपके APJ अब्दुल कलाम थे, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन ने। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत को राष्ट्र से युद्ध लड़ना पड़ा। भारत को किस राष्ट्र से युद्ध लड़ना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एयरफोर्स है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। खैर मेरा भाई अभी सेलेक्ट हुआ है एयरफोर्स में फिलहाल तुरंत ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? उसकी ज्वाइनिंग है जल्दी ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? एनडी कहाँ पर स्थित है? तो एनडी आपकी खड़गसाला। एनडी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? भारत पाक सीमा कितनी किलोमीटर की लंबी है? जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3310 किलोमीटर। कितना? 3310 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 3310 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। देखिए भारतीय नौसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया के दक्षिण में स्थित देश का नाम? तो श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ है? लास्ट में लटकी तो है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर को नेक्स्ट को। देश की आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, देश की आंतरिक सुरक्षा। ये क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या रखा है? वर्तमान विश्व की अत्यंत गंभीर समस्या है। वर्तमान विश्व की अत्यंत गंभीर समस्या है कौन सी? आतंकवाद। कौन सी है? आतंकवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी है? आतंकवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या रखा है? 1980 ईस्वी में देश का कौन सा राज्य आतंकवाद का शिकार बना? 1980 में देश का कौन सा राज्य आतंकवाद का शिकार रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पंजाब। कौन सा? पंजाब आपका आतंकवाद का शिकार रहा। ठीक है, पंजाब आपका आतंकवाद का शिकार रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है? वर्तमान में भारत का कौन सा प्रांत आतंकवाद का आर्थिक शिकार है? आर्थिक शिकार, आतंकवाद का आर्थिक शिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो जम्मू कश्मीर है वही आपका राइट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है? होमगार्ड का गठन कब किया गया? होमगार्ड का जो गठन था वो कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1962 में। कब किया गया था? होमगार्ड का गठन आपका 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? देश में RAF रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? RAF रैपिड एक्शन फोर्स का गठन आपका कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1992 में। कब? 1992 में किया गया था रैपिड फोर्स का, रैपिड एक्शन फोर्स का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या रखा है? देश में असम राइफल नामक संगठन कब अस्तित्व में लाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब 1917 में। असम राइफल में फिजिकल बहुत टाइट होता है भाई, 5 किलोमीटर रेस होती है इसमें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, देश में एनसीसी का गठन हुआ। एनसीसी का गठन कब हुआ? 1948 में। कब? 1948 में। एनसीसी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारतीय स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? सतलज, रावी, यमुना या ब्यास? बताइए। ये क्वेश्चन तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सा है, यमुना। कौन सी? यमुना आपकी सिंधु की सहायक नदी। कौन? यमुना आपकी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला? नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है नीलगिरी पर्वत? तो नीलगिरी पर्वत आपका दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है आपका गोमुख हिमनद। क्या? गोमुख हिमनद। गोमुख हिमनद। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में आपका समुद्री तट नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में समुद्र तट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ने क्या बोला? 15 ने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ने, मालवार तट कहाँ जाता है? मालवार तट कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो स है, पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। कौन सा? पश्चिमी समुद्र तटीय का दक्षिणी मैदान। ऑप्शन नंबर जो आपका सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कोकण तट कहा जाता है? कोकण तट किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो आ है, पश्चिम समुद्री तटीय मैदान का उत्तरी भाग, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर जो आ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड परीक्षा पर प्रैक्टिस करो। यूज कोड NTS50। कितना? NTS50 यूज कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक, बेंगलोर, महाराष्ट्र ये नहीं है, केरल नहीं है, या झारखंड नहीं है? तो बताइए। क्वेश्चन तो आपका, अगर आपने मैप देखा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अगर आपने मैप देखा है तो आप बता दोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका झारखंड। कौन सा? झारखंड नहीं है, ठीक है। झारखंड आपका नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला? नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका उत्तराखंड में। किसमें? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका सिक्किम राज्य में। किसमें? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई क्या है? गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जो ब है वही आपका राइट आंसर होगा 8611 मीटर। कितनी? 8611 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? सिपकीला दर्रा किस राज्य में है? सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। किसमें? सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है? भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? बताइए बताइए बताइए। वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर जो 12 का जो दा है वही आपका राइट, सॉरी 12 का ब, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह तथा श्रीनगर से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अ, जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। कौन सा? जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है? चंबल नदी मुख्य रूप से बहती है। चंबल नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो बा है, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में। मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में, ठीक है। मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है? कौन सा राज्य, कौन सा समुद्री तट कोरोमंडल तट कहा जाता है? कौन सा तट, समुद्री तट कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जो मैं बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। इसके ऑप्शन भी नहीं है और फिर ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। किस कौन सा राज्य समुद्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है? सॉरी ये ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तमिलनाडु का समुद्री तट। कौन सा?
तमिलनाडु का समुद्री तट कौन सा? तमिलनाडु का समुद्री कौन सा समुद्री तट? कोरोमंडल तट कहा जाता है किसे? तमिलनाडु के समुद्री तट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रखा है? बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दा है, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है? 17 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो वह गंगा। कौन सी? गंगा आपकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोला? भारत में कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है। भारत के कितने कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका लगभग 43% पर। कितने पे? लगभग 43% पे आपका मैदानी भाग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या होगा? सिपकी ला दर्रा भारत को जोड़ता है। सिपकी ला दर्रा भारत को जोड़ता है, कहाँ जोड़ता है? तो जो ऑप्शन नंबर जो दा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन से। कहाँ से? चीन से जोड़ता है। ठीक है, किससे? चीन से जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी आपकी कहाँ गिरती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है? जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। ठीक है, श्रीनगर और लेह को जो जिला दर्रा जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। उमरकंटक उटकमंटक किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो सा है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी? ताप्ती नदी है वही आपकी अरब सागर में गिरती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है? शिवालिक पर्वत स्थित है। शिवालिक पर्वत स्थित कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आ, उत्तरी भाग में, उत्तरी भारत में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी भारत में स्थित है। ठीक है, शिवालिक पर्वत आपका उत्तरी भारत में स्थित है। देखिए 26 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जो गोदावरी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी आपका राइट आंसर है। देखिए 27 ने क्या बोल रखा है? भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भारत 28 का जो देशांतरीय विस्तार है वह है आपका ब। कौन सा? ब, यानी कि 68 डिग्री से 97 मिनट 25 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 29 ने क्या बोल रखा है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। किसकी? गुजरात की तटरेखा आपकी सबसे लंबी है, गुजरात। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। राजस्थान में कौन स्थित है? थार। ठीक है, तो क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। परीक्षा पर जाओ, प्रैक्टिस करो, यूज कोड NTS50, सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।